नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए गणित का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों आज वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बताने जा रहे हैं। तो 74 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या जो रूट से बाहर निकल जाए यानी कि रूट का वर्गमूल निकल जाएगा तो वह परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6, उसके बाद फिर बटे 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8। तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या क्या होता है, P बटे Q, जहां Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 यानी कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो आप समझ गए यहाँ पर। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी, तो ये तो रूट 3 तो बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए ये आपका अपरिमेय संख्या हो रहा है। अगर ऑप्शन सी देखें तो ये भी आपका 49 का 7 बाहर हो जाएगा और ऊपर -7 ये है, तो ये भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 3 बाहर हो जाएगा और इसका 9 बाहर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी आपका परिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, पूछा था क्या, अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों याद रखिए कि रूट के अंदर अगर विषम संख्या या अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो एक से कटे और अपने आप से कटे, वह अगर रूट के अंदर संख्या आ जाता है तो लगभग अपरिमेय संख्या ही होगा। अगला प्रश्न देखिए, पाई तो जानते हैं कि आप अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई में 2 से भाग लग रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 76 नंबर, रूट 3 में परिमेय संख्या क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी 3 में रूट 3 घट रहा है। देखिए एक 3 बात याद रखिए, अगर परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के साथ घटे तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या जुटे यानी कि जुटे तो वह भी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और अगर किसी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या गुना हो जाएगा तो वह भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये 3 बात याद रखें। अब अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 5 परिमेय संख्या है और रूट 2 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। तो ये जो है कि अपरिमेय संख्या है रूट 2 और 5 क्या है, परिमेय संख्या, लेकिन दोनों आपस में क्या है, गुना में है, दोनों आपस में गुना में है, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, 78 नंबर, ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये देखिए 79 नंबर जो है कि ये आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अब ये कैसे, क्योंकि अगर यदि इसको हम तोड़ेंगे यानी कि रूट 3 बटे में इसको हम तोड़ देंगे 4 गुना 3, यानी कि तो 4 का वर्गमूल बाहर हो जाएगा 2, तो आपका क्या बचेगा, रूट 3 और फिर रूट 3 बचेगा, यानी कि 2 यहां नीचे लिखाएगा तो ये रूट 3 कट जाएगा तो 1/2 बच जाएगा, तो ये क्या है, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो 79 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला ऐसे भी कटा दीजिए, 3 चौके 12, तो 1/4 मतलब 4 रूट के अंदर आ जाएगा और 4 का मान वर्गमूल निकल जाएगा 2, तो यानी कि 1/2 हो जाएगा। चलिए आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है 6 प्लस रूट 2, तो ये क्या हो रहा है, एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के साथ जुट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट अंदर n क्या होगा, तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डॉट डॉट चलते रहेगा प्राकृतिक संख्या। तो इसके अंदर 1 रखिएगा तो 1 का वर्गमूल 1 ही हो जाएगा, 2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, और फिर 4 रखिएगा, रूट के अंदर 4 रखिएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा,
2 हो जाएगा। और रूट के अंदर जैसे शुरू में बताया कि 1 रखिएगा जिसका मान भी 1 आ जाएगा, लेकिन रूट के अंदर 2 रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। रूट के अंदर 3 रखिएगा तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। रूट के अंदर 5 रखिएगा तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। रूट के अंदर 8 रखिएगा, यानी कि प्राकृतिक संख्या जो 1 2 3 4 5 होता है, इस तरह से आगे बढ़ेंगे, लेकिन 4 रखे तो 2 बाहर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, यानी कि दोनों आ सकता है, दोनों आ सकता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन अपरिमेय संख्या है? तो इनमें कौन अपरिमेय संख्या है? आपका ऑप्शन नंबर सी, जो है कि बिल्कुल अपरिमेय संख्या है। किसी अपरिमेय संख्या एक का व्युत्क्रम यानी कि उल्टा 1/a क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूट 11 क्या है? तो यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकलेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो यहां पूछा गया है कि परिमेय संख्या कौन है? तो ये तो आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 16 का वर्गमूल निकलेगा, 4 चौके 16, 4 निकल गया, फिर इसका 5 निकल जाएगा, तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो इसमें देख रहे हैं कि परिमेय संख्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको जब गुणा करिएगा तो रूट के अंदर हो जाएगा 121, तो बाहर हो जाएगा इसका वर्गमूल 11 हो जाएगा, यानी कि 2 गो रूट के अंदर एक जैसा आता है तो एक बाहर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ये आपका परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या होगी। तो यह जो है कि इसका 5 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो 2.2 2.5 लगभग इसके दो इसी के बीच में आता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर p एक अभाज्य संख्या है तो रूट अंदर p क्या होगा? तो दोस्तों अब शुरू में बताए थे, जब अभाज्य संख्या रूट के अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। शुरू में ही बता दिए थे कि रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय संख्या होगा। अगला प्रश्न है, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, एक अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग या अंतर, तो परिमेय संख्या का योग या अंतर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग या अंतर अपरिमेय संख्या ही होगा, शुरू में ही बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथन में सत्य कथन को पहचाने, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि ये √3 कट जाएगा तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, बाकी बात सभी अपरिमेय संख्या है। अब देखिए 8 पे पावर 0 गुना 2 पे पावर 0, यानी कि किसी पे पावर 0 आता है तो उसका मान 1 हो जाता है, तो गुना 1 बराबर 1, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 11/5 1, तो ये क्या हो जाएगा,
एक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अपरिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसका 8 और इसका 9 बाहर आ जाएगा और बाकी बात इसका सब नहीं आएगा। 3.27 पे रेकरिंग, तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि इसका जब सॉल्व करिएगा तो आप सभी जानते हैं कि जितना संख्या पर रेकरिंग आता है उतना नीचे 9 आता है, और जिस संख्या पर रेकरिंग आता है वो क्या आता है? घट जाता है। सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? तो अपरिमेय नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। 121 का 11 वाला निकल जाएगा और बाकी रिजल्ट का नहीं निकलेगा। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। 25 का 5 बाहर आ जाएगा और इधर किसी का नहीं निकलेगा। त्रिकोणमिति से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है जो कि ट्रिक के माध्यम से बनाया जाएगा। वह ट्रिक बहुत ही शानदार है, आप जरूर देखें अंत तक। और बहुत मजे से, कुछ नहीं, सिर्फ आपको ट्रिपलेट नंबर याद रखना है और सवाल को बहुत जल्दी से एकदम मुंजवानी में आप उत्तर दे दीजिएगा। तो वह ट्रिपलेट नंबर क्या है देखिए, आपको कहीं अगर 3 अगर 4, जैसे कि आपको टेन थीटा बराबर दिया जाता है 3/4, तो आपका क्या मान हो गया? यहाँ पर अगला क्या आएगा? डायरेक्ट वह 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। 3 4 5, ये चीज़ याद रखिएगा, आपको निकालना नहीं पड़ेगा। तो यानी कि टेन थीटा का मान क्या होता है? P/B। तो P का मान कितना हो गया? 3, और B का मान कितना हो गया? 4, और H का मान कितना हो गया? 5। तो ये तीनों मान निकल गया। जब ये तीनों मान निकल गया तो हम किसी पर भी बैठा सकते हैं। तो चलते हैं प्रश्न को, उससे पहले आप ये याद जरूर रखिए। तो देखिए, आपको जब 3 4 दिया रहे तो 5 आएगा, तो ये याद रखिएगा 3 4 5। उसके बाद है फिर 5 12 13, उसके बाद फिर है 7 24 25, उसके बाद फिर है 8 15 17। ये याद रखिएगा, 8 15 17, 7 24 25, 3 4 5, 5 12 13। ये याद रखिएगा। इतना में ही आपका सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा और एक ही टाइप में यह यूज होगा। तो जैसे कि देखते हैं प्रश्न को, आइए देखिए। आप प्रश्न देख रहे हैं, यदि टेन थीटा बराबर 8/15 हो तो कोसेक थीटा का मान है। तो आप सभी जानते हैं कि टेन थीटा का मान क्या होता है? P/B। तो P का मान कितना हो गया? आपका ऊपर वाला होगा, यानी 8 हो गया, और B का मान कितना हो गया? 15 हो गया। B का मान 15 हो गया, यानी कि आपका ट्रिपलेट नंबर आएगा। क्या आएगा? 8 15 17। यही बताए थे, ये नंबर है आपका 8 15 17। तो H कितना आ जाएगा हम लोग का? 17 आएगा। तो अब देखिए पूछा क्या है? कोसेक थीटा पूछा है। तो कोसेक थीटा का मान क्या होता है? H/P। H/P होता है। तो H का मान कितना है आपका? 17, और P का मान कितना है? 8। तो 17/8 कहाँ है? 17/8, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है एकदम। ये चीज़ याद रखिए, 8 15 17, यही तो बन गया सवाल। तो चलिए इसी से सवाल बना, तो ये चीज़ सिर्फ याद रखिएगा आपका, तो इस तरह से बन जाएगा। अब अगला देखते हैं। तो आपका यहाँ पे कोसेक थीटा था, तो कोसेक थीटा का मान होता है H/P। तो H का मान हो गया 17 और P का मान 8, तो यहाँ दे ही रखा था। तो 17/8, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए फिर प्रश्न में वही आ गया है दोस्तों। इस प्रश्न में देखिए, तो प्रश्न है, यदि टेन थीटा बराबर 4/3 तो साइन थीटा
प्लस कोस थीटा का मान है। तो देखिए इस प्रश्न को बनाने के लिए क्या करेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो आप सभी जानते हैं कि टेन थीटा का मान क्या होता है, पी, यानी कि आपका ये हो गया प्रश्न पी। यहाँ पर आपका आ गया पी बराबर कितना हो गया 4 और बी बराबर कितना हो गया 3 और एच बराबर कितना होगा। तो आप सभी जानते हैं ट्रिपलेट नंबर क्या होता है इसका, 3 4 5, 3 4 5, तो इसका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया। देखिए तो साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा का मान आप सभी जानते होंगे क्या होता है, पी बटे एच, बीच में प्लस है प्लस दे दीजिए। कोस थीटा का मान क्या होता है, बी बटे एच। तो अब इसका मान बैठाइएगा, यानी कि पी कितना है 4 बटे एच कितना है आपका 5 प्लस बी कितना है आपका 3 प्लस एच कितना है 5, तो 5 नीचे बैठा दिए। अब देखिए जब दोनों हर नीचे में समान है तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 5 आ जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएगा, 4 3 7, तो कितना हो गया 7 बटे 5। 7 बटे 5 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 7 बटे 5। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अब प्रश्न फिर है, यदि साइन ए बराबर 8 बटे 17 हो तो कॉट ए का मान होगा। तो देखिए आपका साइन ए, यानी कि साइन ए का मान क्या होगा, यहाँ पे आप सभी जानते हैं पी बटे एच, तो पी का मान 8 और एच का मान कितना हो गया 17, तो बी का मान कितना होगा, तो बी का मान हो जाएगा कितना 15। आप सभी तो याद किए हैं, क्या याद किए हैं, 8 15 17, तो वही ट्रिपलेट नंबर याद था। तो चलिए अब देखिए पूछा क्या है, कोट, तो कोट ए बराबर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, अभी आप क्या लिखे थे, P बराबर 8 और H बराबर 17, तो B बराबर कितना जाएगा 15, 8 15 17, यही तो नंबर था ट्रिपलेट। तो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा आपका, कॉट का मान क्या होता है B बटे P, कॉट का मान है, तो B कितना है 15 और P कितना है 8, तो 15 बटे 8 कहाँ है, 15 बटे 8 आ गया, तो 15 बटे, यदि साइन ए बराबर 8 बटे 17 हो तो कॉट ए का मान होगा। तो देखिए दोस्तों आप सभी जानते हैं इसका ट्रिपलेट नंबर क्या होता है, 8 15 17, तो यहाँ आपको 17 दिया हुआ है और 8 दिया हुआ है, तो बच गया क्या 15, तो आराम से आप यहाँ बैठा सकते हैं। तो साइन ए यानी कि साइन थीटा का मान क्या होता है, पी बटे एच, नीचे एच आएगा। अब देखिए तो पी हो गया 8 और एच कितना हो गया 17, तो बी का मान नहीं दिया हुआ है, तो हमें कितना लिख लेंगे इसे 15, क्योंकि हमें पता है कि 8 15 17 ट्रिपलेट नंबर होता है। तो अब देखिए हमें क्या पूछा है, कॉट ए, तो कॉट ए बराबर कितना होता है, कॉट ए होता है बी बटे पी, तो आपका बी कितना है 15 और पी कितना है 8, तो 15 बटे 8, 15 बटे 8 क्या कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 15 बटे 8। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पे, 5 cos थीटा बराबर 3, यानी 5 cos थीटा बराबर 3, तो 3 tan थीटा का मान होगा। देखिए ये गुना में इसे इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा बराबर 3 बटे 5, ठीक। तो अब cos थीटा का मान क्या होता है, यानी कि आप सभी जानते हैं कि b बटे h होता है, तो b बराबर हो गया 3 और h बराबर कितना हो गया 5, तो p बराबर कितना मान होगा 4 होगा। आप सभी जानते हैं b 3 h 5, तो p बराबर 4। तो हमें क्या पूछा है, 3 tan थीटा का मान पूछा है, तो 3 गुना tan का मान क्या होता है, tan थीटा का मान क्या होगा p बटे h, p बटे b, तो 3 गुना
P बटे B। तो चलिए P कितना दिया हुआ है आपका, P दिया हुआ है 4, P कितना दिया हुआ है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे बटे, अब देखिए B, तो B कितना दिया हुआ है आपका, यहाँ देखिए 3, तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए, तो ये 3 3 खत्म, बराबर कितना आ गया 4। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यदि टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा का मान है। तो आप सभी जानते हैं कि टेन थीटा का मान क्या होता है, P/B। तो P का मान कितना हो गया 3 और B का मान कितना हो गया 4, तो H का मान कितना होगा 5। आप सभी जानते हैं, ट्रिपलेट नंबर शुरू में दिए थे, ठीक। तो अब देखिए साइन थीटा का मान पूछा है, तो साइन थीटा का मान क्या होता है P/H। साइन थीटा का मान क्या होता है P/H, तो 3/5, तो 3/5 देखिए कहाँ है 3/5, तो 3/5 है आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। सेक थीटा यानी कि सेक थीटा का सूत्र क्या होता है H/B। तो H बराबर कितना हो गया 13, B बराबर कितना हो गया 12, तो P बराबर कितना हो जाएगा 5, 5 12 13, यही तो ट्रिपलेट नंबर है। तो कोट का मान क्या होता है B, मतलब B/P। तो B कितना है आपका 12 और P कितना है 5, तो 12/5 कहाँ है 12/5 है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यदि टेन थीटा बराबर 12/5 तो साइन थीटा का मान होगा। तो आप सभी जानते हैं कि टेन थीटा का मान क्या होता है P/B, P/B। तो P का मान 12 और B का मान कितना 5, तो H का मान कितना हो जाएगा, H का मान हो जाएगा कितना 13, 12 5 13, 12 5 13, यानी 13 यानी 5 12 13, ये ट्रिपलेट नंबर याद शुरू में लिखाए थे दोस्तों, यानी कि होता है इसका 5 12 13, यही नंबर होता है। तो अब आपको पूछा है साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान क्या होता है आप सभी जानते हैं P/H। तो P का मान कितना है 12 और H का मान कितना है 13, तो 12/13, 12/13 कहाँ है 12/13, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला कि निम्नलिखित सारणी में बहुलक वर्ग कौन सा है। तो बहुलक यानी कि जो बहुत बार संख्या आए, आंकड़ा में दिया गया है और उसमें जो सबसे ज्यादा है उसे हम बहुलक कहते हैं, जो सबसे ज्यादा गिनती में आए। तो देखिए, तो इस प्रश्न को कैसे बनाना है, हम देख रहे हैं कि 0 से 5 तक, 0 से 5 तक कितना बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, और 5 से 10, 5 से 10 कितना बार आ रहा है 4 बार आ रहा है। 10 से 15, 10 से 15 कितना बार आ रहा है 5 बार आ रहा है। 15 से 20 कितना बार आ रहा है 4 बार आ रहा है। तो सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, तो सबसे अधिक बार आ रहा है आपका ये जो कि 5 बार आ रहा है 10 से 15। तो 10 से 15 आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 10 से 15 बहुलक वर्ग है क्योंकि ये सबसे अधिक बार आ रहा है, तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि 1 + 2 + 3 + ... n बराबर है। तो दोस्तों यह लगातार संख्याओं का योग है, तो लगातार संख्याओं का योग होता है n × n + 1/2 होता है। तो ये आपका ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। लगातार प्राकृतिक लगातार संख्याओं का योग होता है n × n + 1/2, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, आपका प्रश्न है कि 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है। तो समांतर माध्य पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे।
यानी कि 13 प्लस 19 दो संख्या है तो बटे 2, क्योंकि आप जानते हैं कि माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो संख्याओं का योग कर दिया ऊपर में, अब कुल संख्या क्या संख्या है 2 गो, तो 2 गो नीचे में लिख दिया। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 32, 32 बटे 2, तो कितना बार कट जाएगा 16 दूना 32 यानी कि 16। तो 16 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, 16 हो जाएगा इसका समांतर माध्य। अब अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रश्न में कि 4 2 5 2 0 3 2 3 का बहुलक है। तो इसमें किसका बहुलक हो जाएगा, जो सबसे अधिक बार है। तो हम देख रहे हैं 3 2 बार है, 3 एक यहाँ है एक यहाँ है, 2 बार है। और 5 कितना बार है, 5 एक ही बार है। और 4 एक ही बार है, लेकिन 2 कितना बार है 3 बार है, यहाँ है यहाँ है यहाँ है, 3 बार है। तो बहुलक अधिक बार जो होता है वही होता है, तो बहुलक हो जाएगा आपका 2, ऑप्शन नंबर बी सही है, बहुलक हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 5 3 8 4 2 की माध्यिका है। तो माध्यिका निकालने के लिए दोस्तों सबसे आसान तरीका क्या है कि सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है 2 है, सबसे छोटी संख्या कितना है 2 है, तो 2 लिख लिए। इससे बड़ी संख्या कौन सा है 3, 3 को लिख लिए। 3 से बड़ी संख्या कौन है 4, 4 लिख लिए। 4 से बड़ी संख्या कौन है 5, 5 लिख लिए। 5 से बड़ी संख्या कौन है, इसमें से डायरेक्ट 8 है तो 8 लिख लिए। अब क्या करेंगे देख लीजिए, एक बार मिला लीजिए, 2 4 5, 5 संख्या है तो यहाँ भी 2 4 5 संख्या है। अब तो इस तरह से लिखने के बाद एक इधर से हटाएंगे एक इधर से हटाएंगे, एक इधर से एक हटाएंगे एक इधर से हटाएंगे, जो बीच में बच गया वही मेरा माध्यिका हो गया। अगर 2 को बच जाता है दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, तो कितना बीच में बचा 4, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है। तो माध्यिका कितना हो जाएगा 5 3 8 2 4 की माध्यिका कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये भी माध्यिका है, कह रहा है कि 2 6 5 4 3 1 की माध्यिका होगी। तो हम क्या करेंगे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में बैठा देंगे। तो सबसे छोटी संख्या 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके 3 के बाद 4 भी है, 4 के बाद 5 भी है, 5 के बाद 6 भी है, और है कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6 संख्या है। तो मेरा भी यहाँ 6 संख्या हो गया है। तो क्या करेंगे एक इधर से काट देंगे, एक इधर से काटेंगे, एक इधर से एक इधर से, और मेरे पास क्या कितना संख्या बच गया 2 संख्या बच गया। यानी कि जब 2 संख्या बच गया तो दोनों को जोड़ देंगे, 4 3 7 हो गया, 7 बटे 2 हो गया। अब इसको कटा दीजिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6 कट गया, बचे कितना 1, यानी कि दशमलव दे देंगे उसमें, तो कितना हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, तो आपका 3 दूना 6, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, और बच गया आपका कितना 1, तो दशमलव बैठा दिए। दशमलव बैठाने के बाद 5 से भाग लिया, 5 दूनी 10, यानी कि 3.5, यानी कि 7 का अध्ययन कितना होता है 3.5। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 7 का अध्ययन, क्योंकि इन दोनों को जोड़े थे, 4 3 7 हो गया, 7 में 2 से भाग दे दिए, अध्ययन कर दिए उसको, तो 3.5 हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका आंकड़ा 8 10 15 6 5 25 30 का परिसर है। परिसर जब भी दोस्तों पूछे तो क्या करिए सबसे बड़ी संख्या को पकड़िए। इसमें सबसे बड़ी संख्या कहाँ है आपका 30, 30 को लिख लीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों सबसे छोटी संख्या को पकड़िए। सबसे छोटी संख्या कितना है, सबसे बड़ी संख्या 30 था, और सबसे छोटी संख्या कितना है 5, तो 5 इसमें घटा दीजिए, तो कितना बच जाएगा आपका 25।
तो आपका यही आ गया 25। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कितना प्रेशर है? 25 है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है अब आपका, ये भी परिसर ही है। 24, 15, 22, 13, 19, 10 तथा 30 का परिसर होगा। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से क्या है मेरा? 30 है, तो 30 को रख लिया। उसके बाद इससे सबसे छोटी संख्या कितना है मेरे पास? इससे छोटी संख्या, इससे छोटी संख्या 9 है। इससे और छोटी है? नहीं है। तो क्या करेंगे, इसमें 9 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 21। 21 आ जाएगा। तो 21 कहाँ है आपका? 21 है ऑप्शन नंबर डी में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। परिसर जब भी पूछे दोस्तों तो बड़ी संख्या पकड़िए और छोटी संख्या को क्या करिए? घटा दीजिए। तो 30 में 9 गया, कितना बच गया? 21। ऑप्शन नंबर ए सॉरी डी बिल्कुल सही है, 21। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका है कि वर्ग अंतराल 110 से 130 का वर्ग चिन्ह होगा। 110 से 130 के बीच में क्या होगा? वर्ग चिन्ह पूछ रहा है। तो दोस्तों इसके बीच में हो जाएगा 120, क्योंकि 110 है, फिर 120, 130, यानी कि 120 हो जाएगा। इसका बीच में यही आ रहा है। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी सही है, 120। ऑप्शन नंबर डी 120 सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कर रहा है कि 13013 का बहुलक होगा। तो साफ इसमें दिखाई दे रहा है कि 3 अधिक बार है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 3 बहुलक हो जाएगा। तो दोस्तों ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो कमेंट, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं कल एक वीडियो लेकर के, और सबसे अच्छे और जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी को लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। प्रश्न है 23036 का बहुलक क्या होगा? यानी बहुलक होगा। तो आप सभी जानते हैं कि बहुलक मतलब कि जो बहुत बड़ा आए उसे बहुलक कहते हैं। जैसे कि हम एक सवाल दे रहे हैं 4 3 2 3 2 3 4 7 8 3। तो इसमें सबसे ज्यादा बार क्या है? तो देख रहे हैं 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, यानी कि 1 2 3 4 बार 3 है। और कहीं है नहीं। तो जैसे कि 4 क्या बार है? 1 बार है। 2 कितना बार है? 1 2 2 बार है। और 3 4 कितना? 2 बार था। इसमें सबसे अधिक बार क्या है? जैसे एक बार यहाँ 3 था, एक बार यहाँ 3 था, एक बार यहाँ 3 था। सबसे अधिक क्या है? 3। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका बहुलक 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्रश्न में देखिए आपको कि अगर 3 देख रहे हैं तो 2 गो है, 2 भी 2 गो है। तो सबसे अधिक कैसे निकालेंगे? बहुलक जो बार बार होगा क्या होगा? तो जो हमको जो ये बराबर संख्या 2 है और 3, ये 2 बार आया है, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। यानी कि कितना आ जाएगा? 3 2 5, 5 में 2 से भाग दे दीजिएगा तो यानी कि कितना आ जाएगा? तब 2 दूना 4। अब बच गया कितना? इधर 1, तो 10 में दे दिया, उधर 10 हो गया, 5 दूनी 10। यानी कि आपका कितना बहुलक आ गया? कितना आ गया? 2.5। 2.5 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए 34035 का बहुलक होगा। तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं आप वैसे ही प्रश्न जैसे कि अभी तुरंत बनाए हैं। 4 भी 2 बार है और 3 बार भी, 3 जो है कि ये भी 2 बार है। तो इसको भी वही करेंगे, 3 प्लस कितना है? 4। 4 को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 3 7 में 2 से भाग दीजिएगा तो 3 दूना 6, बच गया 1, तो 10 में रख दे देंगे तो वहां कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10, यानी कि 3.5 हो जाएगा। 3.5 आपका कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी सही है, आपका ये बहुलक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। ये प्रश्न क्या पूछ रहा है? इसमें
माध्यिका पूछ रहा है। 2, 5, 8, 3, 8 का माध्यिका क्या होगा? तो क्या करेंगे, सीरियली बैठाएंगे। तो सबसे छोटा क्या है आपका 3 है, तो 3 लिख लिए। इससे बड़ा क्या जाएगा, नहीं, सबसे छोटा आपका 2 है तो 2 आगे रख दिए हैं क्योंकि सीरियली लिखना है। तो 2, 3, उसके बाद 4 नहीं है तो डायरेक्ट 5 है तो 5 लिख देते हैं। उसके बाद 6 नहीं है, तो 6 नहीं है तो फिर क्या करेंगे, डायरेक्ट 8 है तो 8 लिख देंगे, फिर 8 लिख देंगे। तो बस वही नियम, इधर से एगो काटना है, इधर से एगो काटना है, एगो इधर से काटना है, एगो इधर से काटना है, जो बीच में बच गया वही क्या हो गया, आपका माध्यिका हो गया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 5 माध्यिका हो जाएगा। तो आप अच्छे से समझ गए, माध्यिका जब भी पूछेगा तो क्या करिएगा, सीरियली नंबर बैठाइएगा, यानी कि सबसे छोटे का को पकड़िएगा और उसके बाद बड़का, फिर उसके बाद बड़का, फिर उसके बाद बड़का, जैसे कि हम बैठाए यहाँ पे और काट दिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 बचा बीच में। अगर 2 को बच जाता है, जैसे ये दोनों बच जाता, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अब प्रश्न है कि √2 है 1, तो √2 है 1 क्या, देखिए जो रूट के अंदर में जैसे 4 है, अगर पूछेगा √4 क्या है, तो √4 से यानी कि वर्गमूल आपका, इसको तोड़िएगा तो 2 गुना 2, यानी कि ये क्या हो रहा है, जोड़ा लग रहा है। तो जोड़ा क्यों लगाता है, क्योंकि ये वर्गमूल है, यहाँ 2 छुपा रहता है। आपको यहाँ पे 3 भी दे सकता है, 9th क्लास में पढ़े होंगे, तो 3 देगा तो 3 जोड़ा लगना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ नहीं है तो क्या है 2, यानी कि वर्गमूल निकलेगा आपका, घनमूल नहीं वर्गमूल निकलेगा। तो जैसे 2 गुना 2 हो गया तो आपका 2 बाहर हो गया, जब बाहर हो गया तो ये प्राकृतिक संख्या हो गया, और जब प्राकृतिक संख्या हो गया तो वो परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि नहीं कुछ तो नीचे 1 रहता ही रहता है। तो ये आप समझ गए क्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q होता है। तो आपका ये √2 है, तो √2 आपका बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी सही है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मोसो, यानी मोसो यानी क्या, HCF, और लोसो रहता तो LCM। तो प्रश्न को आप समझ गए होंगे, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मोसो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अब अभाज्य संख्या क्या होता है, जैसे कि 11 हो गया, और आपका कितना हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, तो ये सभी अभाज्य संख्या है। 17 हो गया, ये सभी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो कि अपने से और 1 से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप समझ गए, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, पाई है 1, पाई है 1, तो पाई है 1, पाई का मान आप जानवे करते हैं, क्या जानते हैं, 22/7 होता है, लेकिन ये आपका दशमलव में जाता है तोड़ने के बाद, तो आपका इसका मान ही रख दिया गया है कि पाई जब भी आए तो पाई होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है पाई, याद रखिएगा, पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। 2 परिमेय संख्या है और उन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, अनंत होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका 1.62 1 है, तो ऑप्शन दिया गया है परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको जब हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 162/100 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, P/Q के रूप में आ गया, तो ये परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है आपका,
निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो अभी तुरंत आपको बताए थे कि अभाज्य संख्या क्या होता है, जो एक से कटे और अपने आप से कटे और किसी से न कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 8 तो आपका 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 1 से कटेगा, 8 से तो कटवे करेगा। तो ये आपका 2 से भी कट रहा है, यानी कि अधिक से कट रहा है, तो ये आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। 9 भी देखिए 1 से कटेगा, 9 से कटेगा, 3 से कटेगा, ये भी नहीं होगा। 11 जो है आपका सिर्फ 1 और 11 से ही कटेगा, अपना से कटने की तो बात ही अलग है। लेकिन यहाँ पे 1 से कटेगा, 15 फिर देखिए 5 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा। तो आपका 15 भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या क्या होगा? 11, क्योंकि ये 1 से और 11 से, यानी कि 1 से और अपने से कटेगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। माध्यिका का 3 गुना और माध्य के 2 गुने का अंतर कहलाता है। माध्यिका का 3 गुना और माध्य के 2 गुने का अंतर कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुलक कहलाता है। याद रखिएगा, माध्यिका का 3 गुना और माध्य के 2 गुने का अंतर कहलाता है, क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, अब प्रश्न है 5, 3, 7, 6, 4, 2, 1 की माध्यिका है। तो दोस्तों माध्यिका निकालने का सबसे नियम अच्छा क्या है कि आप इनको सीरियली बैठा दीजिए। जैसे सबसे पहले आपका क्या आएगा? 1 आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा? 2 आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा? 3 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर आपका 7 आएगा, और संख्या है गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या था। अब क्या करना है इसमें आपको कि इधर से जोड़ा लगा करके आपको कटाना। जैसे इधर 3 अंक इधर छोड़ दिए, 3 अंक इधर छोड़ दिए, यानी कि 1 इधर से, 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 जो बीच में बच गया दोस्तों वही आपका क्या हो गया? माध्यिका हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 4। 2 नंबर का उत्तर क्या आ जाएगा? 4 आंसर है। अगर आपको मन में डाउट आ गया कि 2 को बच जाएगा तो क्या करेंगे, तो 2 को बचेगा तो दोनों को जोड़ के भाग दे देंगे, वैसा ही प्रश्न मिलेगा। आगे चलते हैं, तो इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक नहीं है? निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, विचलन। अगला प्रश्न है 2 3 0 3 2 6 का बहुलक क्या होगा? यानी बहुलक होगा। तो आप सभी जानते हैं कि बहुलक मतलब कि जो बहुत बड़ा आए उसे बहुलक कहते हैं। जैसे कि हम एक सवाल दे रहे हैं 4 3 2 3 2 3 4 7 8 3, तो इसमें सबसे ज्यादा बार क्या है? तो देख रहे हैं 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, यानी कि 1 2 3 4 बार 3 है, और कहीं है नहीं। तो जैसे कि 4 क्या बार है? 1 बार है। 2 कितना बार है? 1 2 बार है, और 3 4 कितना 2 बार था। इसमें सबसे अधिक बार क्या है? जैसे एक बार यहाँ 3 था, एक बार यहाँ 3 था, एक बार यहाँ 3 था, सबसे अधिक क्या है? 3। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका बहुलक 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्रश्न में देखिए आपको कि अगर 3 देख रहे हैं तो 2 गो है, 2 भी 2 गो है, तो सबसे अधिक कैसे निकालेंगे? बहुलक जो बार बार क्या होगा? तो जो हमको जो ये बराबर संख्या 2 है और 3, ये 2 बार आया है, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा? 3 2 5, 5 में 2 से भाग दे दीजिएगा तो यानी कि कितना आ जाएगा? तब 2 दूना 4, अब बच गया कितना? इधर 1, तो 10 में दे दिया, उधर 10 हो गया, 5 दूनी 10, यानी कि आपका कितना बहुलक आ गया? कितना आ गया? 2.5। 2.5 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए 3 4 0 3 4 5 का बहुलक होगा। तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं आप वैसे ही प्रश्न जैसे कि अभी तुरंत बनाए हैं, 4 भी 2 बार है और 3 बार भी, 3 जो है कि ये भी 2 बार है, तो इसको भी वही करेंगे, 3 प्लस कितना है? 4 को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा? 4 3 7 में 2 से भाग दीजिएगा तो 3 दूना 6, बच गया 1, तो 10 में रख दे देंगे, तो वहां कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 3.5 हो जाएगा। 3.5 आपका कहाँ है?
ऑप्शन नंबर डी सही है, आपका ये बहुलक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, इसमें माध्यिका पूछ रहा है। 2, 5, 8, 3, 8 का माध्यिका क्या होगा? तो क्या करेंगे, सीरियली बैठाएंगे। तो सबसे छोटा क्या है आपका 3 है, तो 3 लिख लिए। इससे बड़ा क्या जाएगा, नहीं सबसे छोटा आपका 2 है तो 2 आगे रख दिए क्योंकि सीरियली लिखना है। तो 2, 3, उसके बाद 4 नहीं है तो डायरेक्ट 5 है तो 5 लिख देते हैं। उसके बाद 6 नहीं है तो 6 नहीं है तो फिर क्या करेंगे, डायरेक्ट 8 है तो 8 लिख देंगे, फिर 8 लिख देंगे। तो बस वही नियम, इधर से एगो काटना है, इधर से एगो काटना है, एगो इधर से काटना है, एगो इधर से काटना है, जो बीच में बच गया वही क्या हो गया, आपका माध्यिका हो गया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 5 माध्यिका हो जाएगा। तो आप अच्छे से समझ गए, माध्यिका जब भी पूछेगा तो क्या करिएगा, सीरियली नंबर बैठाइएगा, यानी कि सबसे छोटा को पकड़िएगा और उसके बाद बड़का, फिर उसके बाद बड़का, फिर उसके बाद बड़का, जैसे कि हम बैठाए यहाँ पे और काट दिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 बचा बीच में। अगर 2 को बच जाता है, जैसे ये दोनों बच जाता, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अब प्रश्न है कि √2 है 1, तो √2 है 1 क्या, देखिए जो रूट के अंदर में जैसे 4 है, अगर पूछेगा √4 क्या है, तो √4 से यानी कि वर्गमूल आपका, इसको तोड़िएगा तो 2 गुना 2, यानी कि ये क्या हो रहा है, जोड़ा लग रहा है। तो जोड़ा क्यों लगाता है, क्योंकि ये वर्गमूल है, यहाँ 2 छुपा रहता है। आपको यहाँ पे 3 भी दे सकता है, 9th क्लास में पढ़े होंगे, तो 3 देगा तो 3 जोड़ा लगना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ नहीं है तो क्या है 2, यानी कि वर्गमूल निकलेगा आपका, घनमूल नहीं वर्गमूल निकलेगा। तो जैसे 2 गुना 2 हो गया तो आपका 2 बाहर हो गया, जब बाहर हो गया तो ये प्राकृतिक संख्या हो गया, और जब प्राकृतिक संख्या हो गया तो वो परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि नहीं कुछ तो नीचे 1 रहता ही रहता है। तो ये आप समझ गए क्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q होता है। तो आपका ये √2 है, तो √2 आपका बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ओ परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी सही है, ओ परिमेय संख्या हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मोसो, यानी मोसो यानी क्या, HCF, और लोसो रहता तो LCM। तो प्रश्न को आप समझ गए होंगे, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मोसो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अब अभाज्य संख्या क्या होता है, जैसे कि 11 हो गया, और आपका कितना हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, तो ये सभी अभाज्य संख्या है। 17 हो गया, ये सभी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो कि अपने से और 1 से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप समझ गए, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, पाई है 1, पाई है 1, तो पाई है 1, पाई का मान आप जानवे करते हैं, क्या जानते हैं, 22/7 होता है, लेकिन ये आपका दशमलव में जाता है तोड़ने के बाद, तो आपका इसका मान ही रख दिया गया है कि पाई जब भी आए तो पाई होता है 1, ओ परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, ओ परिमेय संख्या होता है पाई, याद रखिएगा, पाई 1 क्या है, ओ परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। 2 परिमेय संख्या है और उन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, अनंत होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका 1.62 1 है, तो ऑप्शन दिया गया है परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको जब हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 162/100 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, P/Q के रूप में आ गया, तो ये परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभी तुरंत आपको बताए थे कि अभाज्य संख्या क्या होता है, जो 1 से कटे और अपने आप से कटे और किसी से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 8 तो आपका 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 1 से कटेगा, 8 से तो कटवे करेगा। तो ये आपका 2 से कट रहा है, यानी कि अधिक से कट रहा है, तो ये आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। 9 भी देखिए 1 से कटेगा, 9 से कटेगा, 3 से कटेगा, ये भी नहीं होगा। 11 जो है आपका सिर्फ 1 और 11 से ही कटेगा, अपना से कटने की तो बात ही अलग है, लेकिन यहाँ पे 1 से कटेगा, 15 फिर देखिए 5 से कटेगा, 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, तो आपका 15 भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या क्या होगा,
11, क्योंकि ये 1 से और 11 से यानी कि 1 से और अपने से कटेगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या आप सभी जानते हैं, जो P बटे Q के रूप में रहे उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो अगर हम ऑप्शन ए को रख रहे हैं तो इसका मान कितना निकल जाएगा? 49 का वर्गमूल क्या होगा? 7, और बटे है तो बटे दे दीजिए। 64 का वर्गमूल क्या होगा? 8। चलिए ये तो P बटे Q के रूप में आ गया। अब इसका देखते हैं 81 का क्या होगा? 9 बटे 91। 91 तो नहीं निकलेगा, तो ये √91 ही रह जाएगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। देखिए यहाँ पर भी ये 91 का वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, इनमें से कुछ नहीं दिया गया है। तो आपका प्रश्न पूछा गया था कि परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, क्योंकि ये रूट से बाहर निकल रहा है, क्योंकि इसका हो जाएगा आपका 7 और नीचे 8 हो जाएगा, इसलिए ये परिमेय संख्या है। चलते अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या इसमें पूछ रहा है, तो आप देख रहे हैं कि इसका 49 का तो 7 होगा, और 101 का तो नहीं निकलेगा, 31 भी नहीं निकलेगा, ये भी नहीं होगा आपका, 81 का 9 होगा, 91 तो नहीं आएगा। यहाँ देखिए अभी तो जस्ट बनाए किए हैं, इसका 7 हो जाएगा, नीचे में 8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये आपका परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल दोनों का निकल रहा है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन संख्या अपरिमेय है? अब क्या पूछ दिया गया है? अपरिमेय है, तो ऑप्शन नंबर ए लेते हैं। इसका अगर 36 का वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा? 6, फिर बटे है तो बटे दे दिए, 64 का 8 हो जाएगा। चलिए ठीक है, और 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, तो 1 हो गया, बटे है और नीचे में 81 है तो 9 हो जाएगा। चलिए ये भी परिमेय संख्या हो गया। ये 3 तो इसको तो नहीं निकाल सकते हैं, ये देखिए ऊपर में 9 है तो ऊपर में 9 ही रहेगा, नीचे में 49 है तो 7 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यह अपरिमेय संख्या है और बाकी ये सभी परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं निकल रहा है। अगला प्रश्न देखिए निम्न में कौन अवाच्य संख्या है? तो निम्न में कौन अवाच्य संख्या है? तो ये तो सेम प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर जस्ट ऐसा बताइए किए थे, 11 हो जाएगा, अवाच्य संख्या है। अगला प्रश्न देखिए इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है? इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो अपरिमेय, तो इसका क्या हो जाएगा? 3 निकल जाएगा, तो नीचे 1 रहबे करता है, आप सभी जानवे करते हैं। ये 20, तो 20 का तभी नहीं, इसका कितना निकल जाएगा? 5 निकल जाएगा, इसका कितना निकल जाएगा? 7 निकल जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अपरिमेय संख्या है √20। चलते अगले प्रश्न की। निम्नलिखित सारणी में बहुलक वर्ग कौन सा है? तो बहुलक यानी कि जो बहुत बार संख्या आए, आंकड़ा में दिया गया है और उसमें जो सबसे ज्यादा है उसे हम बहुलक कहते हैं, जो सबसे ज्यादा गिनती में आए। तो देखिए, तो इस प्रश्न को कैसे बनाना है, हम देख रहे हैं कि 0 से 5 तक, 0 से 5 तक कितना बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, और 5 से 10, 5 से 10 कितना बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। 10 से 15, 10 से 15 कितना बार आ रहा है? 5 बार आ रहा है। 15 से 20 कितना बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। तो सबसे अधिक बार कौन आ रहा है? तो सबसे अधिक बार आ रहा है आपका ये, जो कि 5 बार आ रहा है, 10 से 15। तो 10 से 15 आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 10 से 15 बहुलक वर्ग है, क्योंकि ये सबसे अधिक बार आ रहा है, तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि 1 + 2 + 3 + ... n बराबर है। तो दोस्तों यह लगातार संख्याओं का योग है, तो लगातार संख्याओं का योग होता है n × n + 1/2 होता है। तो ये आपका ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। लगातार प्राकृतिक लगातार संख्याओं का योग होता है n × n + 1/2, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, आपका प्रश्न है कि 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है। तो समांतर माध्य पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 13 + 19 दो संख्या है तो बटे 2, क्योंकि आप जानते हैं कि माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो संख्याओं का योग कर दिया ऊपर में, अब कुल संख्या क्या संख्या है? 2 बटे 2 को नीचे में लिख दिया। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा? 32 बटे 2,
तो कितना बार कट जाएगा, 16 दूना 32 यानी कि 16। तो 16 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, 16 हो जाएगा इसका समांतर माध्य। अब अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रश्न में कि 4 2 5 2 0 3 2 3 का बहुलक है। तो इसमें किसका बहुलक हो जाएगा, जो सबसे अधिक बार है। तो हम देख रहे हैं 3 2 बार है, 3 एक यहाँ है एक यहाँ है, 2 बार है। और 5 कितना बार है, 5 एक ही बार है। और 4 एक ही बार है। लेकिन 2 कितना बार है, 3 बार है, यहाँ है यहाँ है यहाँ है, 3 बार है। तो बहुलक अधिक बार जो होता है वही होता है। तो बहुलक हो जाएगा आपका 2, ऑप्शन नंबर बी सही है, बहुलक हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 5 3 8 4 2 की माध्यिका है। तो माध्यिका निकालने के लिए दोस्तों सबसे आसान तरीका क्या है कि सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है। सबसे छोटी संख्या कितना है, 2 है, तो 2 लिख लिए। इससे बड़ी संख्या कौन सा है, 3, 3 को लिख लिए। 3 से बड़ी संख्या कौन है, 4, 4 लिख लिए। 4 से बड़ी संख्या कौन है, 5, 5 लिख लिए। 5 से बड़ी संख्या कौन है, इसमें से डायरेक्ट 8 है, तो 8 लिख लिया। अब क्या करेंगे, देख लीजिए एक बार मिला लीजिए, 2 4 5, 5 संख्या है, तो यहाँ भी 2 4 5 संख्या है। अब तो इस तरह से लिखने के बाद एक इधर से हटाएंगे, एक इधर से हटाएंगे, एक इधर से एक हटाएंगे, एक इधर से हटाएंगे। जो बीच में बच गया वही मेरा माध्यिका हो गया। अगर 2 को बच जाता है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। तो कितना बीच में बचा, 4। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है। तो माध्यिका कितना हो जाएगा, 5 3 8 2 4 की माध्यिका कितना हो जाएगा, 4, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये भी माध्यिका है। कह रहा है कि 2 6 5 4 3 1 की माध्यिका होगी। तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में बैठा देंगे। तो सबसे छोटी संख्या 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 3 के बाद 4 भी है, 4 के बाद 5 भी है, 5 के बाद 6 भी है। और है कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 संख्या है। तो मेरा भी यहाँ 6 संख्या हो गया है। तो क्या करेंगे, एक इधर से काट देंगे, एक इधर से काटेंगे, एक इधर से एक इधर से। और मेरे पास क्या कितना संख्या बच गया, 2 संख्या बच गया। यानी कि जब 2 संख्या बच गया तो दोनों को जोड़ देंगे, 4 3 7 हो गया, 7/2 हो गया। अब इसको कटा दीजिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6 कट गया, बचे कितना 1, यानी कि दशमलव दे देंगे उसमें। तो कितना हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10। तो आपका 3 दूना 6, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 और बच गया आपका कितना 1। तो दशमलव बैठा दिया, दशमलव बैठाने के बाद 5 से भाग लग गया, 5 दूनी 10 यानी कि 3.5, यानी कि 7 का अध्ययन कितना होता है, 3.5। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 7 का अध्ययन, क्योंकि इन दोनों को जोड़े थे। 4 3 7 हो गया, 7 में 2 से भाग दे दिए, अध्ययन कर दिए उसको, तो 3.5 हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका आंकड़ा 8 10 15 6 5 25 30 का परिसर है। परिसर जब भी दोस्तों पूछे तो क्या करिए, सबसे बड़ी संख्या को पकड़िए। इसमें सबसे बड़ी संख्या कहाँ है आपका, 30, 30 को लिख लीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, सबसे छोटी संख्या को पकड़िए। सबसे छोटी संख्या कितना है, सबसे बड़ी संख्या 30 था और सबसे छोटी संख्या कितना है, 5। तो 5 इसमें घटा दीजिए, तो कितना बच जाएगा आपका 25। तो आपका यही आ गया 25, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कितना परिसर है, 25 है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है अब आपका, ये भी परिसर ही है। पहला 24 15 22 13 19 10 तथा 30 का परिसर होगा। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से क्या है, मेरा 30 है, तो 30 को रख लिया। उसके बाद इससे सबसे छोटी संख्या कितना है मेरे पास, इससे छोटी संख्या, इससे छोटी संख्या 9 है। इससे और छोटी है, नहीं है। तो क्या करेंगे, इसमें 9 को घटा देंगे, तो कितना बच जाएगा 21, 21 आ जाएगा। तो 21 कहाँ है आपका, 21 है ऑप्शन नंबर डी में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। परिसर जब भी पूछे दोस्तों तो बड़ी संख्या पकड़िए और छोटी संख्या को क्या करिए, घटा दीजिए। तो 30 में 9 गया, कितना बच गया 21, ऑप्शन नंबर ए सॉरी डी बिल्कुल सही है, 21। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका है कि वर्ग अंतराल 110 से 130 का वर्ग चिन्ह होगा। 110 से 130 के बीच में
क्या होगा, वर्ग चिन्ह पूछ रहा है। तो दोस्तों इसके बीच में हो जाएगा 120, क्योंकि 110 है, फिर 120, 130, यानी कि 120 हो जाएगा, इसका बीच में यही आ रहा है। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी सही है, 120। ऑप्शन नंबर डी 120 सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कर रहा है कि 13013 का बहुलक होगा। तो साफ इसमें दिखाई दे रहा है कि 3 अधिक बार है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 3 बहुलक हो जाएगा। तो दोस्तों ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो कमेंट, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं कल एक वीडियो लेकर के, और सबसे अच्छे और जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी को लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।